नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अफगान संकट पर भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बैठक बुलाता है। इस बैठक में अफगानिस्तान संकट को लेकर चर्चा होती है। इस बैठक में ईरान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देशों के एनएसए शामिल होते हैं। न्योता चीन और पाकिस्तान को भी दिया जाता है। पाकिस्तान पहले आने से मना कर देता है, उसके बाद चीन भी ऐन वक्त पर इस बैठक से दूरी बना लेता है। आखिर चीन और पाकिस्तान की गैर मौजूदगी के मायने क्या हैं और अफगानिस्तान के लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, और अगर अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की बात करें या मध्य एशिया की बात करें तो उस लिहाज से ये बैठक कितनी अहम है, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और सवाल जो बेहद अहम सवाल है, सवाल ये कि क्या चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति बहाली नहीं चाहते हैं, इस सवाल का भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार महमूद आलम जी। महमूद आलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज़ पर। जी सोहन जी, आदाब। जी महमूद आलम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक अहम बैठक बुलाई जाती है, उम्मीद ये की जाती है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस मसले को लेकर के बात करेगी तो दुनिया के जो तमाम मुल्क हैं वो एक साथ नजर आएंगे, खासतौर पर जब बात आतंकवाद की हो, तालिबान की हो। लेकिन सर, पाकिस्तान पहले इनकार कर देता है। वो तो खैर समझ आता है कि पाकिस्तान क्यों मना कर रहा है, लेकिन चीन इससे पहले जो दो बैठकें हुई थी उसमें शामिल था, लेकिन इस बैठक में शामिल नहीं होता है। शेड्यूलिंग का जो है वो बहाना देता है। क्या मायने निकाले जाएं इनके? देखिए, इसका क्लियर कट माने हम यही निकाल सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान वो ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट हो। उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि इंडिया ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में, और जिस तरीके से इंडियंस वहाँ पे बहुत मकबूल है और इंडिया की बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है अफगानिस्तान में, तो इस वजह से पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि इंडिया किसी भी सूरत से वहाँ पे अपने कदम जमाए। अगर आप ये देखें कि इंडिया ने अफगानिस्तान में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, करीब 21,000 करोड़ से ज़्यादा का हमने इन्वेस्टमेंट किया। उसके अलावा हमने वहाँ पे स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हमने क्रिएट किया, और आज जो वहाँ की पार्लियामेंट की इमारत है नई, और जिसमें आज तालिबान बैठ के हुकूमत कर रहे हैं, उसका भी निर्माण हमने ही किया है। तो स्ट्रेटेजिकली अगर देखें, हमारे अफगानिस्तान से हमेशा बहुत ताल्लुकात रहे हैं और हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं। इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे बहुत अरसे से बसी हुई है, और उसने भी वहाँ के बिजनेस में और पुनर्निर्माण में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और उसके अलावा अफगानिस्तानियों में हिंदुस्तानी लोग बहुत मकबूल हैं और हिंदुस्तान को बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता है। लेकिन आप ये देखिए, इस वक्त जो वहाँ पे हुकूमत है तालिबान की, अगर उसके ऊपर छाप देखें आप, तो उसके ऊपर पूरी की पूरी छाप ISI और पाकिस्तान की है और हक्कानी नेटवर्क है, जो कि और आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि उनकी हमारे प्रति उनकी क्या वो है। तो ये अच्छा, और ये जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, तो आपको अच्छे से मालूम है चाइना तो हमेशा से जो है, हालांकि देखिए वो हमसे फ़ायदा कितना उठा रहा है, उसको हमारी और उसकी अगर आप ट्रेड देखें, $80 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है, और उसको बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस उसके पास है हमसे। उसके बावजूद भी आप ये देख रहे हैं कि वो जो हमारी बॉर्डर्स हैं, जो करीब 3,500 किलोमीटर के करीब हमारे और चाइना के हैं, वो कुछ ना कुछ इस किस्म की हरकतें करता रहता है। अभी रिसेंटली आपने देखा था कि उन्होंने उत्तराखंड में क्या किया। तो उनकी भी मंशा साफ जाहिर है
कि वो भी जो है किसी सूरत से अच्छा दूसरे ये अगर चाइना का अफगानिस्तान में रोल देखें तो उसकी अच्छा, कहीं उस पर भी मैं आऊंगा। जिस तरह से चीन की हम जी लगातार बात करें तो चीन की कर्ज नीति से पूरी दुनिया वाकिफ है। जी और जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने जो बेआरी प्रोजेक्ट है उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए थे। एक सवाल आपसे अहम लेना चाहूंगा कि आज जब यूएनएससी की बैठक हो रही थी तो उसमें भारत ने भी चीन को फटकार लगाई थी। साफ तौर पर कहा था कि नाम नहीं लिया था, इशारों इशारों में कहा था कि जो भारत है जो अपने पड़ोसी मुल्कों की मदद कर रहा है उसमें इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि वो जो देश हैं वो कर्ज के तले ना दबें। चीन की नीति को हर कोई जानता है, लेकिन जी फिर खुलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध क्यों नहीं होता है, ये मैं आपसे देखिए समझना चाहूँ। सोहन, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है बड़ी विचित्र होती है। इसमें ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। और सारी कंट्रीज जो हैं जो उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनके हितों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखिए, जब यूएसए ने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया था 21 साल पहले, तो आप देखिए हमने यूएसए का कितना साथ दिया वहाँ पे। जो है हम पूरे अफगानिस्तान में अगर जो है हमने पूरा पुनर्निर्माण किया, यूएसए ने किया था। यूएसए तो सिर्फ जो है अपना वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा था, सब ठीक कुछ है। तो हमने ही किया। लेकिन आप ये देखिए, जब जो है समवेयर जो आज ये प्रॉब्लम हो रही है, इसके पीछे तो मैं कहीं ना कहीं यूएसए को जिम्मेदार करार देता हूँ बिल्कुल। कि जब बिल्कुल। उनको हमारी जरूरत थी तो उन्होंने जो है हमको यूज किया। किस रणनीति के तहत काम हो सकता है आगे, ताकि जो आतंकी गतिविधियां हैं उन पर अंकुश लग सके, तालिबान का जो रवैया अभी तक रहा है उस रवैये पर अंकुश लग सके। देखिए आज जो नो डाउट वर्ल्ड में कंसर्न तो है कि भाई ये आतंकवाद ना बढ़े, रेडिकलाइजेशन ना हो, और उसके अलावा ये चीज जो है पूरे रीजन में ना फैले। उसके अलावा दूसरा ये भी है कि भाई चूंकि देखिए वहां पर भी ये है कि वर्ल्ड भी ये चाहती है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो, क्योंकि जो वहाँ के अवाम है, जो वहाँ की आम जनता है, उसकी तो कोई गलती नहीं है इसमें। वो क्यों इसका विक्टिमाइज हो। और जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, विंटर आने वाला है और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इस वक्त बहुत ज्यादा। तो अच्छा देखिए, दूसरे ये भी बात है सोहन के अब हम चाहते थे या नहीं चाहते थे, हम इस वर्ल्ड, लेकिन हकीकत ये है कि आज तालिबान जो है अफगानिस्तान पे हुकूमत उनकी है। तो कहीं ना कहीं तो आपको जो है उनको एंगेज करना होगा। और देखिए, और तालिबान को भी ये अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर वो वर्ल्ड, अगर ये लॉन्ग रन में जो है वहाँ पे हुकूमत करना चाहते हैं, तो भाई वो तो इंटरनेशनल लॉज, ह्यूमन राइट्स, ये सब को मानना पड़ेगा। वो बिल्कुल। ये चाहें कि उनके लॉज चले तो ऐसा तो नहीं होगा। और दूसरे जो है, तालिबान को इस बात का भी एहसास होना चाहिए, वो सिर्फ जो है पाकिस्तान और चाइना की बेस पे तो हमेशा हुकूमत कर नहीं सकते हैं। ठीक है, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प की जरूरत है। तो ये वर्ल्ड कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंश्योर करे। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, अपने आंकलन में मैं गलत हो सकता हूँ, कि कहीं ना कहीं तालिबान को एंगेज करने की तो जरूरत है। अ, और देखिए, जहां तक उनको मान्यता देने की बात है, तो जैसे और कंट्रीज वेट एंड वॉच कर रही है, हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगर हालात अनुकूल होंगे तो हम जो है उनको जो है उसी हिसाब से जब हम उस वक्त डिसीजन लेंगे। इस वक्त डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि ये जो ये सारे कंट्री जैसे आप जिक्र कर रहे थे, रशिया का, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज, तो ये सबके इनके बॉर्डर कहीं ना कहीं जो है अफगानिस्तान से बिल्कुल। मिलते हैं। और उनको ये चिंता है कि यहाँ से जो है, क्योंकि देखिए दूसरी ये भी बात है कि तालिबान की हुकूमत तो अफगानिस्तान में हो गई है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे फैक्शंस हैं, एक यूनिटी नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे बिल्कुल सही। पंजशीर वैली में देखा था आपने क्या जी। था, उसके अलावा पुराने वॉर लॉर्ड्स हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीजें देखते हुए तो थोड़ा सा उन लोगों भी, जो रीजनल प्लेयर्स हैं, उनको भी इस बात की आशंका है कि ये कहीं जो है। अच्छा दूसरे देखिए, जैसे कि खबरें आ रही थी आईएसआईएस का भी कुछ प्रेजेंस हाँ। है वहाँ पे।
आईएस खुरासान तो का। जी। ये देखिए, इसमें जो है जो वर्ल्ड कम्युनिटी, ये हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की है। और हम जो है चाइना, उसके जो है हम भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में पीस हो। और हमने जो है ह्यूमन एड भी देने की बात की है, और उन्होंने बोला भी था तालिबान ने कि हम एक्सेप्ट करेंगे इसको। तो हम भी ये चाहते हैं कि भाई, और देखिए, अब ये यहाँ पे ये लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई इंडिया इतना इनिशिएटिव क्यों ले रहा है। तो हमारा इनिशिएटिव तो ये है कि देखिए, हमारे बड़े स्ट्रेटेजिक और हमारे बड़े तारीखी रिलेशंस रहे हैं अफगानिस्तान बिल्कुल। से। और वहाँ के हम अवाम में जो है हमारा इंडिया जो है वहाँ के ठीक है। लोगों में बहुत। ठीक है, जी अगर जी। भारत जिस तरह से पहल कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया को इन कदमों को सराहना भी चाहिए। एक अहम सवाल आपसे लूंगा कि जब बात अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की आती है ना, तो फिर यूनाइटेड नेशंस की भूमिका को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब मानवीय संकट अफगानिस्तान में है, क्योंकि चलिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी चाहे कितनी भी पहल कर ले, लेकिन अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, वहां पर भूखमरी की स्थिति हो गई है। वहां पर जो मजदूर हैं, जो ताज़ा खबरें में पढ़ रहा था, उनको जो एक योजना अफगानिस्तान में तालिबान लेकर के आया है कि उनको मजदूरी नहीं दी जाएगी, उनको उसके बदले अनाज दिया जाएगा। तो टैकल करने की कोशिश जिस तरह से तालिबान कर रहा है, तो जिस तरह से वहां पर बम धमाके हो रहे हैं, तो अफगानिस्तान की आवाम जो है उससे पीड़ित नजर आ रही है और अफगानिस्तान की आवाम की समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। अब ऐसे में पहल हो रही है, लेकिन जब जनता कब तक सफर करती रहेगी अफगानिस्तान की। और सबसे अहम सवाल, यूनाइटेड नेशन की जो संस्थाएं हैं, खासतौर पर यूएनएचआरसी, यूएनएचसीआर, तो इनकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। और अभी तक जिस तरह से काम किया है, क्या आपको लगता है कि काफी है जिस तरह से काम कर रही है यूनाइटेड नेशंस? देखिए, सवाल मेरा एक इस पे एक क्वेश्चन होगा, यूनाइटेड नेशंस है क्या? हम्म। सारी वर्ल्ड के कंट्रीज हैं। हम्म। अगर कंट्रीज की विलिंगनेस होगी कि हम्म। हमको इनकी मदद करनी है और हम्म। आगे बढ़ना है। हम्म। और देखिए, दूसरे इसमें जो है देखिए, मानवता के आधार पे तो खैर लोगों ने मदद शुरू कर दी है और वो कर रहे हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पे मैं एक ये बात ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान और इस पूरे रीजन में अगर अमन कायम रहे, हम्म। तो उसके लिए जो है वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो एक प्रेशर डाल सकती है चाइना के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, हम्म। पर्टिकुलरली पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन जिस तरह से मदद कर रहा है, चीन की बात की जाए, चाहे पाकिस्तान की खासतौर पर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो क्या उस प्रेशर में आती हुई नजर आ रहा है पाकिस्तान? क्योंकि मेरा सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा अभी हाल ही में एफएटीएफ ने भी ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा है पाकिस्तान को। तो ऐसे में उम्मीदें की जाती है कि जब आप ग्रे लिस्ट में हो तो आतंकी जो गतिविधियां हैं उन पर आप लगाम लगाएं, खासतौर पर जब भारत इस तरह की बैठक का आयोजन देखिए कर रहा है तो उसमें शामिल हो, ताकि देखिए दुनिया को अभी एक संदेश दिया जा सके। जी। ये अभी सोहन हम यही बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी डिफरेंट कंट्रीज के दोहरे मापदंड हैं। अगर आप विक्टिमाइज हैं टेररिज्म के, वो तो जो है वो टेररिज्म नहीं है, आपसे बोला जाता है संयम से काम लीजिए, और जब खुद जो है आप जो है उसके टारगेट होते हैं तो इमीडिएट आप चाहते हैं एक्शन। तो यहाँ पे आपने ग्रे लिस्ट में तो पाकिस्तान को जरूर रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री जो है उनकी मदद कर रहे हैं। और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं ये पढ़ रहा था कि पता ये चला है कि इमरान खान और जॉन बाइडेन में बिहाइंड द कर्टेन बातचीत भी हो रही है, और जो है अपना उनके पैगाम भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे हैं। तो वरना तो आप बताइए, सर क्या यहाँ पर तो पाकिस्तान वही बात आ में। गई ना, यहाँ पर वही मैं बात आ गई ना कि सोहन साहब एक चीज में जी। बस आप यहाँ पे लूंगा, एक जी। जी। मिनट जी। आपका। हम्म। हम्म। जिस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो, हम्म। तो क्या जो वर्ल्ड की एक ओपिनियन है उसके खिलाफ जा सकता है? इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। चाइना किस तरह से सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है वो नहीं तो। नहीं, चाइना भी कर रहे हैं, उसके अलावा अमेरिका। जो है जी। और लोग भी जो है उसको सपोर्ट हम्म। कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वही मैंने बोला आपका कि वर्ल्ड हम्म। में जो है दोहरे मापदंड हैं हम्म। और लोगों के, और वो टेररिज्म पे कभी एक भी आवाज नहीं हुई है। और आप जो है, जैसे हम, और मेरा तो हमेशा से ये स्टांस रहा है कि ये टेररिज्म जो है, आप हमारी अपनी लड़ाई है और हमको खुद ही लड़ना है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि साहब, वर्ड में होता है भी क्या है वो, साहब जबाना जमा खर्च होता है। तो हम जो है ये जो हमने किया है, ये भी एक इसी तरीके से पहल है। हमने जो है जो सारी कंट्रीज हैं उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं हम
कि साहब अगर इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला तो ये पूरे एरिया के लिए किस तरीके से ये खतरनाक हो सकता है। उसके ठीक है। अलावा हम जो हम्म। है मानवता में बिलीव करते हैं, तो हम वी आर वेरी कंसर्न कि वहाँ के जो अफगानिस्तानी अवाम है, वो खासतौर से जाड़ा आ रहा है, उनको उनको जो है हम किसी तरीके से अगर राहत पहुंचा सकते हैं तो उसी के लिए है। ये हमारी तरफ से पहल है और नो डाउट हमारा बहुत कुछ, हमने जो है वहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। हमारे तारीखी ताल्लुकात उनके साथ रहे हैं। हम जो है वहाँ पे जो है हम उस कंट्री में बहुत मकबूल रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये हमारी एक जो है पहल है, और वर्ल्ड को जो है इस बात को जो है वेलकम करना चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि हम वी आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के टेररिज्म के खिलाफ हम फ्रंट में जो है चाहते हैं। और हम हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है यही एक मकसद है कि हम इस एरिया में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहते अच्छा, एक अहम सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। आप भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, और जिस तरह से आपने कहा कि भारत की इस पहल को सराहना भी पूरी दुनिया को चाहिए। एक अहम सवाल मैं लूँगा, क्योंकि जब आतंकवाद की बात आती है ना, तो आतंकवाद कोई बॉर्डर नहीं देखता है, कोई धर्म नहीं देखता है, कोई मजहब नहीं देखता है। उसका मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। एक अहम हैं। सवाल आपसे लेने जा रहा हूं कि जब आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात होती है तो उम्मीद की जाती है कि दुनिया के तमाम देश एक मंच पर आएंगे, एक साथ नजर आएंगे। लेकिन क्या दुनिया के तमाम देशों के जो अपने हित हैं वो इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि जो आतंकवाद जैसी मुसीबत को, जो किसी भी देश के गले कल पड़ सकती है, उसको दरकिनार कर रहे हैं, उसको किनारे कर रहे हैं? एक दूसरे से आगे बढ़ने की ये होड़ जो लगी हुई है, आखिर क्यों सारे देश एक साथ नजर नहीं आते हैं? क्या आपसी हित इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? और क्या कोई रास्ता है कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर सभी देश एकजुट नजर आएं, अपने जो हित हैं उनको साइड में रखें? देखिए सोहन, आप जो बात कर रहे हैं वो आइडियल बात कर रहे हैं। होना तो ऐसे ही चाहिए जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि मानवता सबसे बढ़ की चीज है। मानवता सबसे ऊपर होना चाहिए। टेररिज्म का कोई स्कोप नहीं है आधुनिक वर्ल्ड में। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो जी। वहां पे जो है ये टेररिज्म का तो नहीं है। लेकिन बात दरअसल क्या है कि लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट हैं। और भाई बहुत सारी कंट्री तो अ, जो है आपका गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की भी बात करती है। बिल्कुल। तो इस वजह से देखिए, इसमें वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि पूरे वर्ल्ड के दोहरे मापदंड हैं टेररिज्म को बिल्कुल। लेके। क्योंकि अगर वर्ल्ड एक हो जाए, इंटेलिजेंस वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो सवाल ही नहीं पैदा होता ये सब कुछ हो पाएगा। एक बात बताइए मुझे, उसके अलावा ये भी है ना कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनको फंडिंग कहाँ से होती है? बिल्कुल। तो ये सोचने की बात है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ आपसे कि ये जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अजीब चीज है। यहाँ पे लोगों के अपने जो है, हर कंट्री जो है अपने हितों की रक्षा करना चाहती है। अब वो हितों की रक्षा करने के लिए मानवता को भी ताक पे रख देते हैं। तो इसमें तो यही बोल सकते हैं। लेकिन ये जो है हमारी तरफ से जो शुरुआत हुई है, ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। और ये सारे रीजनल प्लेयर्स को समझने की ज़रूरत है कि भाई क्यों ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण भी इनका ज़रूरत है, लोगों की मदद भी करने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम चेक एंड बैलेंसेस करने की भी ज़रूरत है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर चाहे तो वो जो है पाकिस्तान और इवन चाइना को भी प्रेशराइज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ठीक है, आज चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के उभर रहा है, लेकिन वो जो है अपना सामान दुनियावी को तो बेच रहा है, वो मंगल ग्रह पे या एलियंस को तो बेच नहीं रहा बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। है। तो इस वजह से वर्ल्ड को भी जो है खुल के सामने आना चाहिए और उनको प्रेशराइज करना चाहिए। जैसे अब आपने बोला अभी यूएनओ की बात है, तो वहां पे यूएनओ में भी तो ये डिस्कशन हो ही सकता है। चाइना और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला ही जा सकता है कि भाई आप जो है कोई इस किस्म की हरकत ना करें जिसकी वजह से पूरा जो है रीजन जो है वो एक तरीके से इसमें आग में जो है वो जल जाए। तो मेरा यही है। और हम इस कॉन्फ्रेंस से हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि एटलीस्ट एक हमने शुरुआत की है और हमने ये शो किया है कि हाँ, हम भी एक स्टेक होल्डर हैं। हमने भी बिल्कुल। वहाँ पे जो है उसके पुनर्निर्माण में हमने बहुत बड़ा काम किया है। हमने वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है। वहाँ के लोग हमको चाहते हैं। और देखिए, ऐसी बात है कि हम
वेट एंड वॉच करेंगे। और अगर हमको ये लगता है कि हाँ जो है ये जो तालिबान सेकंड है वो वाकई में जो है इंटरनेशनल जो लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे टाइम विल टेल कि जिस तरीके से अभी जो ज्यादातर जो सर देख। आपको टोक जी रहा हूँ, माफी बताइए, चाहूंगा उसके लिए। सबसे पहले बताइए, एक कहावत बताइए। है, मुझे वो कहावत, जब आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तालिबान मान रहा है या नहीं, एक कहावत है कि इंसान की आदत बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं बदल सकती है। और जिस तरह से अफगानिस्तान के हालात हैं, क्या आपको जरा सा भी उम्मीद है कि तालिबान बदलेगा, या फिर जिस तरह से तालिबान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब बदल चुके हैं, अगर बदल भी गए हैं तो फिर जो गठन किया गया था कैबिनेट का, वहाँ पर उसमें महिलाओं को जगह नहीं दी गई। आप देखिए वहाँ पर हज़ारा समुदाय का एक भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है, जरा सा भी उम्मीद है कि तालिबान बदलेगा? देखिए जैसे आपने बोला ना, तो इसी तरीके से एक चीज होती है, होप अगेंस्ट दी होप। तो बात यह है कि वो जो है, देखिए तालिबान को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर वो लॉन्ग रन में जो है अफगानिस्तान पे हुकूमत करना चाहते हैं, तो सिर्फ वो चाइना और पाकिस्तान की बेस पे तो कर नहीं सकते। ठीक है, उन्हें वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड के जो नियम्स हैं, उन सबको उनको मानना ही पड़ेगा। वो ये चाहें कि वर्ल्ड कम्युनिटी उनको रिकॉग्नाइज भी कर ले, और जो है वो वर्ल्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन को ना माने, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो ये उनको अच्छी तरीके, बट वही जो आपने बोला फितरत वाली बात की, तो एकदम से तो चेंज नहीं हो पाएगा भाई, उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा उनको, और इसी वजह से हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और पूरी दुनिया शायद वेट एंड वॉच कर रही है। इवन देखिए आप जो वहाँ पे बहुत सी जैसे ईरान है या टर्की है, उनकी जो है एम्बेसीज तो काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो होल द वर्ल्ड इज वेटिंग। लेकिन बस मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा जी, कि तालिबान की वजह से वहाँ के अवाम को जो है कोई नुकसान या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद आलम जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी थैंक अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की। ये थे महमूद आलम जी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। उन्होंने बेहद ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा की है। तो भारत की ओर से पहल की गई है, इस पहल में चीन और पाकिस्तान शामिल नहीं हुए, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो पहल भारत ने की है उसका असर भी देखने को मिलेगा। जो अफगान संकट है उस पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी केवल कहने के लिए नहीं बल्कि असल मायनों में साथ नजर आएगी, ताकि जो अफगानिस्तान के लोग हैं, जिस मानवीय संकट से वहां की जनता जूझ रही है, वो संकट दूर हो सके। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।